A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. भारत के बहुत बड़े दुश्मन ने लिया यू टर्न। पहली बार भारत को किया यूएनएससी में सीधा सपोर्ट। भारत के वीटो के लिए तुर्की का ऐतिहासिक बयान। तुर्की के बयान पर पाकिस्तान और चीन में मचा कोहराम। यूएन महासचिव अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद तुर्की ने कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान। भारत भी सुनकर के हो चुका है हैरान। जी हां दोस्तों, भारत का इस वक्त बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका था तुर्की। वो तुर्की जो कभी भारत का दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो पाकिस्तान के जाल में आकर के भारत का दुश्मन बन बैठा। कश्मीर को लेकर के वो लगातार भारत के ऊपर वार करता जा रहा था। कश्मीर के मुद्दे को यूएन में उठाने वाला तुर्की अब लेकिन बदल चुका है। ऐसा बदला है कि इस बार उसने कुछ ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान और चीन भी हैरान परेशान हैं। दोस्तों, कल तक अगर आपसे यह सवाल किया जाता कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन कितने हैं जो भारत को नीचा दिखाने का मौका तक नहीं छोड़ते, तो सबसे पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और दोस्तों तीसरे नंबर पर जो देश है वो है तुर्की। यानी दोस्तों वही तुर्की जहां हाल ही में भूकंप आया था और वहां पर लाखों मौतें हुई थी और उस दौरान भारत ने तुर्की की जमकर के सहायता की थी। दोस्तों इस मामले में उसके मुस्लिम देश भी पीछे छूट चुके थे, लेकिन कहते हैं कि सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए वो डसने से नहीं छोड़ता। तुर्की ने हर मदद के बदले भारत को हर बार बुरा भला ही कहा है। उसने पाकिस्तान के जाल में आकर के उसी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। यहां तक कि दोस्तों उसने भारत के कई बार मांगने के बाद भी अपने ड्रोन्स को ना दे करके अपने बैरक्टार TB2 ड्रोन्स को पाकिस्तान को दे डाला, जिसने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का भी काफी नुकसान किया है। तो दोस्तों ऐसा देश भारत की मदद करना तो छोड़िए, एक छोटा सा बयान तक नहीं दे सकता था। लेकिन दोस्तों G20 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी की पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। इस देश ने भी दोस्तों बिना पाकिस्तान की परवाह किए, बिना चीन की परवाह किए और बिना किसी तीसरे मुल्क की परवाह किए यूएनएससी में भारत को वीटो और परमानेंट सीट का सीधा सीधा ऐलान कर दिया है, वो भी पाकिस्तान का जिक्र किए बिना। दोस्तों ये G20 के दौरान सबसे अनोखी घटना थी जिसने सारी दुनिया को चौंका करके रख दिया। अब ऐसा देश भी अगर यूएनएससी में भारत की वीटो के लिए सपोर्ट कर रहा है तो भारत के लिए ये जबरदस्त प्लस पॉइंट है। और दोस्तों इस बार भारत ने असली गेम कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब अगर थोड़ी सी भी वोटिंग होगी तो भारत को खुला ऐलान होने वाला है, क्योंकि तुर्की जैसा दुश्मन देश भी अगर भारत के सपोर्ट का ऐलान कर सकता है तो फिर सवाल यह है कि तुर्की आखिर अचानक से क्यों बदल गया है और तुर्की के अलावा वो कौन से देश हैं जो एकदम से भारत के लिए अब आकर के खड़े हो चुके हैं, जो भारत को अब सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, जरा इसको अच्छे से समझने की दरकार है। दरअसल दोस्तों भारत की प्रेसिडेंसी में G20 समिट हुआ और इसी दौरान तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर पहुंचे और भारत की और खास तौर पर ग्लोबल साउथ की पोजीशन को देखते हुए, जिसमें भारत अब लीडर बन चुका है, सारे के सारे देश भारत के हर मुद्दे पर 100% सपोर्ट में खड़े आकर के हो चुके हैं। दोस्तों रूस पहले से ही सपोर्ट में था, बस यूएनएससी के अंदर केवल चीन ही ऐसा कंट्री था जो विरोध कर रहा था। लेकिन अब ग्लोबल साउथ के अंदर खास तौर पर पूरे के पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को भारत ने अपनी ओर मिला लिया है। लिहाजा दोस्तों अब चीन की भी अब बखत नहीं होगी कि वो भी भारत का विरोध कर सके, क्योंकि भारत ने इस बार G20 के अंदर जो डिक्लेरेशन दिया था उसमें चीन ने भी सपोर्ट किया है, रूस ने भी सपोर्ट किया है और बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश भी 100% सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए। बड़ी बात तो यह है कि पुतिन ने तो इसके लिए मोदी सरकार की जमकर के तारीफ की है। तो वहीं दोस्तों इसी दौरान तुर्की के भी सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। उसके राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का पूरा समर्थन कर दिया है। एर्दोगन ने कहा है कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे, मेरी पत्नी और पूरे तुर्की प्रतिनिधिमंडल की मेहमानबाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही दोस्तों एर्दोगन ने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनता है, उसे वीटो मिलता है, तो तुर्की को गर्व होगा। दोस्तों एर्दोगन का यह बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि वो अक्सर कई मंचों पर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। साथ ही एर्दोगन ने कहा कि सभी गैर P5 नेशंस को बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। एर्दोगन ने कहा कि दुनिया 5 देशों से बड़ी है, मतलब कि P5 कंट्रीज से बहुत बड़ी है।
दोस्तों तुर्की का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वो अक्सर पाकिस्तान का फेवर करके ऐसे बयान देता है जो भारत के खिलाफ जाते हैं। हालांकि दोस्तों अब यूएनएससी में यानी वीटो पावर के लिए इस तरह से तुर्की जैसे देश का भी सपोर्ट में आ जाना, दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत 4 देशों के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इनका अपोज करने के लिए भी 4-5 ऐसे देश हैं जो हमेशा से विरोध करते आए थे, जिनमें पहला है इटली, दूसरा है तुर्की, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है मिस्र। और दोस्तों इन चारों कंट्रीज के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर अब केवल पाकिस्तान ही ऐसा बचा है जो भारत की यूएनएससी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इस वक्त मिस्र भारत के सपोर्ट में है, तुर्की का सपोर्ट आप देख ही चुके हैं। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जिस लेवल पर मोदी से मिली थी और जिस तरीके से वो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, उससे क्लियर है कि अब भारत का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब केवल चीन और पाकिस्तान ही ऐसे देश बचे हैं। पाकिस्तान की वैसे भी कोई बखत नहीं है और चीन अगर लगातार विरोध करता रहा तो फिर जिस अफ्रीका के ऊपर भारत ने अपना दांव खेला है वो भी चीन के खिलाफ हो जाएगा, वहां से उसका बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत ने इस वक्त एक कॉरिडोर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है जो सीधा का सीधा माल मिडिल ईस्ट और सीधा यूरोप पहुंचाने वाला है। और इसको लेकर के भी दुनिया के अंदर भारत की धमक देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो दुनिया के 5 कद्दावर देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम को जगह मिली हुई है। इन देशों को ही P5 कहा जाता है। इनमें से कोई भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्य जो लगातार 2 साल की सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें वीटो शक्ति प्रदान नहीं की जाती है। दोस्तों भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो रिफॉर्म्स हैं उनके लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। भारत ने हर बार कहा है कि 75 सालों के अंदर अगर रिफॉर्म्स नहीं आए हैं तो ये सिलसिला ऐसे ही लगातार बना रहेगा। लिहाजा अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत इस संस्था को लात मार करके बाहर भी हो सकता है, जिसके बाद में दोस्तों पूरे यूएनएससी ही नहीं पूरे यूएन के अंदर बवाल मच गया और वहां पर रिफॉर्म्स को लेकर के तगड़ी बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों भारत चाहता है कि लैटिन अमेरिका को इसके अंदर प्रतिनिधित्व मिले, साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज जो आज दुनिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ भी रही हैं, वहां उनको कोई प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है, उनको भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से G20 के अंदर भारत ने AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया है, वैसे ही भारत चाहता है कि यूएनएससी के अंदर ये देश भी शामिल रहें। साथ ही भारत अपनी सीट और अपने वीटो के लिए लगातार काम कर रहा है। और अब दोस्तों यूएन महासचिव भी कह चुके हैं कि भारत जैसी कंट्री को इसके अंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत हर मामले में इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता है।